हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे आज के व्लॉग में। और आज के व्लॉग की शुरुआत करने से पहले बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा ढेर सारा आशीर्वाद। तो दोस्तों, आज का जो व्लॉग है वो सुबह के 10 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ। दोस्तों, आज आपने थंबनेल में देख ही चुके होंगे कि किस टॉपिक पे मैं बात करना चाहती हूँ, क्योंकि इस टॉपिक पर बहुत लोगों ने वीडियो बनाया हुआ है, तो मुझे भी लगा कि बनाना चाहिए। और टॉपिक जो है वो है कि मतलब उत्तराखंड में जो भाइयों की शादी नहीं हो रही है, क्या उनका शादी नहीं होने का कारण उनकी जॉब है या उनके पास सरकारी जॉब नहीं है, इस वजह से उनकी शादियां नहीं हो रही हैं। दोस्तों, इस पर मैंने पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ, एक बार आप लोगों ने देखा होगा। तो मैं उस वीडियो को पूरा कंटिन्यू नहीं कर पाई, तो इसलिए मैं आगे बना रही हूँ। जो हमारे उत्तराखंड में भाइयों के साथ ये सब कुछ हो रहा है कि जो उनका शादी वगैरह नहीं हो पा रही है, ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है दोस्तों। क्योंकि आजकल लड़कियां बोल रही है कि उनको सरकारी जॉब वाला ही लड़का चाहिए, और जिसका हल्द्वानी में, दिल्ली में या इधर उधर कहीं भी हो, अपना घर हो या प्लॉट हो, कुछ भी हो, लेकिन पहाड़ में वो लोग नहीं रहने वाले हों। इसी चक्कर से शायद लड़कों की शादियां नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि कितने भाई हमारे ऐसे भी हैं जो पहाड़ों में रहते हैं और उनका ना तो, क्योंकि देखो हर किसी की बस की, आजकल ज़मीन के रेट कितने हाई हो गए हैं, आप लोगों को पता ही होगा। हर किसी की बस की बात नहीं है ज़मीन लेना, और हाँ, बस की है भी तो भैया कितने लोग नहीं भी लेते हैं, उनको अपना पहाड़ अच्छा लगता है, और अच्छी बात है, क्यों अपने पहाड़ को छोड़े ना। और रही बात जो लड़की की डिमांड की, वो लोग लड़कियां, मैं किसी की, देखो आप लोग बुरा मत मानना, लेकिन सारी लड़कियां नहीं हैं, उसमें से कुछ कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो डिमांड रख रही हैं, वरना डिमांड तक तो बात आ ही नहीं रही है, क्योंकि सब लोग लव मैरिज ही कर रहे हैं। अरेंज मैरिज तो बहुत मुश्किल से ही हो पा रही है, क्योंकि 100 में से लगभग 10% लोगों की अरेंज मैरिज हो रही है, बाकी 90% लोगों की तो लव मैरिज ही हो रही है दोस्तों। एक हमारा टाइम था, हमारे टाइम पे मतलब मुश्किल से 1% की भी अगर लव मैरिज होती थी तो उस पर भी इतनी सारी चर्चाएं होती थी कि मतलब जब तक पेट नहीं भर जाता था पूरा, तब तक उसको बदनाम करने के लिए कसर नहीं छोड़ते थे। लेकिन आज ज़माना थोड़ा अलग है, अच्छा है, थोड़ा विकसित हो गया है, तो इस वजह से माँ बाप भी थोड़े समझदार हो गए हैं, पढ़े लिखे हैं, तो इसलिए थोड़ा पढ़े लिखे या अनपढ़ वाली बात तो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें भी माँ बाप तो सबके समझदार होते हैं। अपने बच्चों के लिए हर कोई माँ बाप अच्छा ही चाहता है, भले हमें वो बुरा लगता है। हमें उस टाइम पे हम लोग सोचने समझने की शक्ति हमारी जो होती है वो ख़त्म हो जाती है, इसलिए हम लोग नहीं समझ पाते हैं कि हमारे लिए क्या बेटर है क्या नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि माँ बाप अगर किसी के खिलाफ़ बोलते हैं तो उनको लगता है कि जी नहीं, माँ बाप हमारे अच्छा नहीं सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हर किसी का माँ बाप अपने बच्चों के लिए बेस्ट बेस्ट ही चाहता है। वो चाहते हैं कि उनके बच्चों के लिए हमेशा बेस्ट ही मिले। जीवन साथी, घर परिवार, हमेशा ही वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि वो अच्छा ही करे, लेकिन वो अपनी अपनी सोच समझें। और रही बात दोस्तों, जो आजकल लव मैरिज हो रहे हैं, वो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, जितनी भी लड़कियां लव मैरिज कर रही हैं सबके हस्बैंड आर्मी में ही हैं। और ऐसा क्यों? एक पहले का टाइम था जब मतलब लव मैरिज तो होती ही नहीं थी, और आज लव मैरिज हो रही है तो अधिकतर लोगों की लव मैरिज हो रही है तो सिर्फ आर्मी वालों के साथ। और इसका रीज़न ये है कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, इसी वजह से। अब आप लोग सोच रहे हो कि इंस्टाग्राम और फेसबुक की वजह से कैसे आया, मतलब आर्मी वाले से शादी होने का क्या मतलब। तो बात यह है कि वो इसलिए क्योंकि आजकल इंस्टाग्राम, फेसबुक, ऐसे जो सोशल मीडिया साइट्स होती हैं, वहाँ पर से लोग, मतलब लड़कियां क्या लड़के क्या, वहाँ पर से सारा पता चल जाता है कि कौन किस जॉब में है, किस जॉब में नहीं है। सब कुछ बातें करते हैं, ये करते हैं। ज़्यादातर लोगों की आजकल इंस्टाग्राम, फेसबुक से ही शादियाँ हो रही हैं, मतलब वहीं से ही मिल रहे हैं तो वहीं से ही शादियाँ हो रही हैं। और अधिकतर लोग क्या कहते हैं, तभी अपने मनपसंद जॉब वाले लड़के से शादी कर ले रहे हैं, इसलिए उनको वो लोग देख रहे हैं बैकग्राउंड की आर्मी वाला है कि क्या नहीं है। अधिकतर आप लोगों ने देखा होगा, जितने लोग भी लव मैरिज कर रहे हैं अधिकतर लोगों के हस्बैंड आर्मी में ही हैं, ताकि वो लोग भी अपने को फौजी की फौजन बता सकें, फौजी की फौजन बता सके। दोस्तों, अच्छी बात है यार, आर्मी में होना बहुत बड़ी बात है। और एक मैं उन लड़की में से हूँ जिसने आर्मी वाले के लिए मना करा था अपने घर में कि मैं आर्मी वाले से शादी नहीं करूँगी। पता नहीं क्यों, इसका भी बहुत बड़ा एक रीज़न है कि मैंने ऐसा क्यों बोला था कि मैं आर्मी वालों से शादी नहीं करूँगी। बाकी कुछ भी चलेगा, लेकिन आर्मी वाले से शादी नहीं करूँगी। बल्कि मेरे पापा बहुत ज़्यादा परेशान भी हो गए थे, क्योंकि जितने भी रिश्ते आ रहे थे वो आर्मी और पुलिस वालों के ही आ रहे थे। क्योंकि उस टाइम पे बहुत, मतलब हर घर में आर्मी वाला तो हर घर में होता ही होता था। और किसी का भी मतलब रिश्ता आता था तो किस में है, आर्मी में, किस में है, पुलिस में। आर्मी पुलिस ही होती थी, उसमें इतनी सरकारी जॉब होती थी।
आर्मी, और आज सरकारी जॉब के नाम पे कुछ भी नहीं है। एक आर्मी थी वो भी अग्निवीर हो गई है, और वो भी कहाँ होती है, 2-2 3-3 4-4 साल में एक बार होती है। उसमें भी बस क्या हाल हो रहे हैं वो आप देख ही रहे हैं। और तो मैंने तो आर्मी वालों से करा था एकदम मना अपने घर पे कि आर्मी वालों से शादी नहीं करूँगी, बाकी कुछ भी जॉब चलेगा। और हाँ, मेरे हस्बैंड तो भी प्राइवेट ही जॉब है, ऐसा कुछ नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि क्यों मना करा था, और आप लोग चाहोगे तो मैं इसके बारे में भी आपको ज़रूर बताऊँगी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। और रही बात जो लड़कियों की डिमांड है, वो लोग अपने भविष्य को सेव करना चाहते हैं और कुछ नहीं, इसलिए बोलते होंगे गवर्नमेंट जॉब पे है। लेकिन मैं ये बता दूँ कि ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब वाला ही अच्छा भविष्य हो सकता है। अगर वो पीने खाने वाला होगा, बुरी लत वाला हो गया ना, तो फिर वो सरकारी जॉब भी कुछ नहीं होने की आपकी। और इसलिए लड़का चाहे प्राइवेट हो, चाहे सरकारी हो, चाहे होटल में जॉब करने वाला है, कोई भी हो, लेकिन अच्छा होना चाहिए, नेचर वाइज अच्छा होना, व्यवहार वाइज अच्छा होना चाहिए, ना कोई लत होनी चाहिए। क्योंकि हमारे पहाड़ों में ये भी है ना, जो हमारे भाई लोग हैं वो छोटी छोटी उम्रों में से ही दारू सिगरेट बीड़ी हीड़ी फूकना शुरू कर देते हैं। ये कोई गलत नहीं बोल रही, ये सच बात है, मतलब सच है। अगर किसी को बुरा भी लगे तो सॉरी बोल सकती हूँ, क्योंकि ये बात सच है। क्योंकि वो लोग क्या करते हैं ना, बचपन से ही, मतलब इतने छोटे छोटे विद्या में जाती हूँ ना मायके, जब तब देखती हूँ इतने छोटे छोटे होते हैं, 3-3 4-4 में पढ़ने वाले, और लेकिन ओनों कोनों में जाकर बीड़ी फूक रहे होते हैं, सिगरेट फूक रहे होते हैं, गुटखा दिलबाग खा रहे होते हैं। तो धीरे धीरे ये लत उनकी मतलब बहुत खतरनाक रूप ले लेती है आजकल। और आजकल दोस्तों हर लड़की चाहती है कि उसका भविष्य सेफ रहे, उसका जो हमसफ़र हो जिससे वो शादी करे तो वो अच्छा होना चाहिए, कोई उस पर दुर्व्यसन नहीं होने चाहिए इसी चक्कर में। और हमारे पहाड़ों में जो लड़के हैं वो ऐसे ही रह रहे हैं, और लड़के तो जब क्या ही करें, लड़कों ने ज़्यादातर अपने जो पहाड़ों में हैं उन्होंने अपना बिजनेस डाल दिया है। क्योंकि शहरों में रहकर वो जैसे जॉब है तो कितना, मतलब कोई 15-20 हज़ार 25 हज़ार रुपया देते हैं, और उतने में रहना खाना पीना कुछ भी नहीं हो पाता है दोस्तों। इसलिए अधिकतर लड़के जो हैं वो पहाड़ों से ही जॉब कर रहे हैं, अपना अप डाउन करते हैं, घर से घर आते हैं, शाम को सुबह चले जाते हैं, कुछ पैसा उनका बच जाता है उसमें से, और जिससे कि वो मतलब अपने भविष्य के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अगर वो बाहर जाते हैं जॉब करने के लिए, तो या तो ऐसी जॉब हो कि अच्छा खासा कमाई हो, और ऐसा कुछ कोर्स वगैरह अच्छा सा करा हो। क्योंकि हमारे उधर पहाड़ में अभी इतना डेवलप नहीं है, कि अब तो फिर भी बहुत कुछ हो चुका है, पहले इतना नहीं था कि माँ बाप कोर्स वगैरह करा सकें, बस वो अच्छे से पढ़ा लिखा सकें, वही काफ़ी था पेरेंट्स के लिए। और बाकी जो शादी वाली बात है दोस्तों, पता नहीं कब तक ये समस्या चलती रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है, कभी तो अच्छा टाइम आएगा, होगी शादी, सबकी होगी, ऐसा कुछ नहीं है, शादियाँ तो होगी ही। और अगर नहीं होगी तो ये बहुत बड़ी समस्या है। तो इसके लिए अब देखो, हम किसी का मन है विचार तो हम बदल नहीं सकते हैं, अब क्या ही बदले दोस्तों, क्या कह सकते हैं, सबका अपना अपना सोचना है। और सबसे इसका मेन कारण ये है शादी नहीं होने का, वो लव मैरिज ही है, कहीं ना कहीं लव मैरिज ही है, जिससे कि शादी नहीं हो पा रही है लड़कों की। ये बहुत बड़ी समस्या हो रही है दोस्तों, दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। जब भी मायके जाती हूँ सब यही बोलते हैं, लड़की ढूंढ दे यार, लड़की ढूंढ दे, लड़की है, यही पूछते हैं। माँ बाप का भी दुख उसमें मैं मतलब उसमें दिखता है, माँ बाप की आंखों में भी वो दुख दिखता है। भले ही वो अपने बेटे से कुछ कह नहीं पाते हैं, लेकिन उन लोगों के मन में भी दुख होता है कि यार हमारे मतलब जीते जी, माँ कोई भी पेरेंट्स है वो सोचता है अगर जीते जी उनके बच्चे का घर बार बस जाए तो उससे अच्छी बात और क्या सकती है। हर माँ बाप का सपना होता है कि उसके बच्चे का घर बस जाए। और लेकिन आज तो ये समस्या, किसी के 3 लड़के हैं तो तीनों में से एक की भी शादी नहीं हो पा रही है दोस्तों, जिससे माँ बाप भी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ रहे हैं। दिन दिन प्रतिदिन ये समस्या इतनी बढ़ रही है कि माँ बाप मतलब इतने टेंशन में आ जा रहे हैं कि उनको मतलब कोई बीमारी भयंकर बीमारी तक घेर ले रही है, उनको हॉस्पिटलाइज तक होना पड़ रहा है। बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि मेरे सामने ऐसा ये सब कुछ हुआ है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। यही नहीं, मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि कुछ महानुभाव ऐसे भी होंगे अभी जो इसमें आकर गलत कमेंट करेंगे कि तुम्हें कैसे पता करके बोलेंगे। तो मैं इसीलिए बोल रही हूँ, क्योंकि कल ही देखा था ना मैंने एक, छोड़ो क्या ही कहें, क्योंकि जो बुरा कमेंट करने वाले होते हैं वो तो करते ही हैं, उनकी तो आदत ही होती है। उन्होंने बड़े बड़े यूट्यूबर को नहीं छोड़ा है, मुझे क्या छोड़ेंगे वो लोग। वो बड़े बड़े यूट्यूबर की वीडियो देखते हैं, देखते भी नहीं है, गंदे कमेंट करके छोड़ के आ जाते हैं, बस उनका काम ही वही है। बाकी मुझे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों यही कारण है, शायद सरकारी जॉब एक कारण बन चुका है शादी नहीं होने का। दोस्तों मैं आशा करती हूँ कि आज का व्लॉग आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर कोई भी मेरी बात गलत लगी हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ।
और मैं आपसे जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग पर एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने अपने घरों में व्यस्त रहें।